भेड़ चाल से बचना बहुत आवश्यक है। कुछ वर्ष पूर्व घटी हुई एक घटना। दो राष्ट्रों के बीच युद्ध के नगाड़े जोर जोर से बजने लगे। युद्ध की तैयारियां करके दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए। तभी एक विचित्र घटना घटी। रण मैदान के बीच में ही काली बिल्ली गुजरी। दोनों ओर से युद्ध की शुरुआत हुई। महाभयंकर संग्राम हुआ। एक पक्ष जीत गया और दूसरा पक्ष हार गया। हारे हुए पक्ष पर अपनी सत्ता फहराकर जीता हुआ पक्ष वापस अपने राज्य में आ गया। सभी मंत्रिमंडल बैठे। हम क्यों जीते, उसकी चर्चा चली। चर्चा के अंत में नतीजा आया कि काली बिल्ली राइट साइड से निकली, इसीलिए जीत हुई। इस दिन से उस राज्य में काली बिल्ली को बहुत पवित्र माना गया और उसकी पूजा होने लगी। दूसरे देश में भी हारने के पश्चात बाकी रहे लोग इकट्ठा हुए। वहां पर भी यही चर्चा हुई और नतीजा ये आया कि काली बिल्ली राइट साइड से निकली, इसीलिए हार गए। वहां पर काली बिल्ली को अपशगुन मानने लगे। गांव में रही सारी काली बिल्लियों को मार दिया गया। घटना एक ही घटी, लेकिन धारणाएं दो बन गई, दोनों ऑपोजिट, जिसके हिसाब से ही लोगों की फॉलोइंग भी चल पड़ी। यही आज की दुनिया में भी देखने को मिलता है। एक बड़े व्यक्ति ने कुछ पहना तो दूसरे लोग भी उसे कॉपी करके वो ही चीज फॉलो करने लग जाते हैं। एक एक्टर, एक नेता, एक स्पीकर, एक गुरु, एक कॉमेडियन पूरी दुनिया को बदल सकता है। और इन मान्यताओं में थोड़ी मान्यताएं इतनी फिजूल की होती है कि हमारा दिमाग कभी कभी उनमें बैठता नहीं है। इसी का नाम सुपरस्टिशन है और उन सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को पालने वालों को ही कॉपी कैट कहा जाता है। इसीलिए श्री आचार्य सूत्र में लिखा गया है कि मुनि कभी भी इन लोक संज्ञाओं को यानी कि सुपरस्टिशियस बिलीफ्स में गिरता नहीं है, चारों ओर से बचकर रहता है। हम किसी की चाल या जाल में फंस तो नहीं गए ना। एडवर्टीजमेंट्स का इफेक्ट कहीं हम पर तो नहीं हो रहा ना। भेड़ चाल में हम तो नहीं चलने लगे हैं ना। सोचने जैसा है। जय जिन शासन, जय महावीर।